दोस्तों, पैराडाइज एजुकेटर चैनल में आपका स्वागत है। ये मेरी पहली वीडियो है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें, जिससे मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ वो आपको समझ में आ जाए। साथ ही साथ आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, जिससे फ्यूचर में आने वाली मेरी हर वीडियो आप तक पहुँच जाए। चलिए समझते हैं। इस वीडियो में हम रोबोटिक्स को समझेंगे। ये टॉपिक कई पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसका पार्ट 1 अभी मैंने अपलोड कर दिया है और बाकी के पार्ट्स आगे आने वाले समय में अपलोड कर दूंगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट है कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, जिसे हम जनरली CIM भी कहते हैं। CIM दो मुख्य भाग में विभाजित है, जिसमें पहला है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन CAD और दूसरा है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग CAM। रोबोटिक्स CIM के सबसे बड़े यूजेस में आता है। आइए अब समझते हैं रोबोटिक्स। सबसे पहले हम समझेंगे इंट्रोडक्शन टू रोबोटिक्स, मतलब रोबोटिक्स का परिचय। इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ स्टडी एंड डेवलपमेंट ऑफ रोबोट्स। इस लाइन को हम एक उदाहरण से समझते हैं। बचपन से हम साइंस को पढ़ रहे हैं, लेकिन हमने बचपन में कभी ये नहीं सोचा होगा कि रोबोटिक्स कितना आगे जा चुकी है। इसका पूरा श्रेय साइंस को जाता है, जिसकी मदद से हम रोबोट्स को इतनी गहराई तक समझ पाए। दूसरा पॉइंट, साइंस हैज अ सब क्लास नोन एज इंजीनियरिंग विच डील्स विद द डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, डेवलपमेंट एंड मॉडिफिकेशन इन रोबोट्स। साइंस की विभिन्न ब्रांचेज हैं, जैसे फिजिक्स, जो कि हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, केमिस्ट्री, जो कि हमारे सराउंडिंग में होने वाली केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड है, और ना जाने कितनी और भी ब्रांचेज हैं। वैसे ही साइंस की एक ब्रांच है इंजीनियरिंग, जो कि रोबोटिक्स की फील्ड में शुरू से आखिरी तक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इस पॉइंट में 5 टर्म्स यूज किए गए हैं, जो आपको रोबोट्स कैसे बनते हैं उसका ओवरव्यू देंगे। पहला है डिज़ाइन। इसको इस उदाहरण से समझें कि मान लीजिए आप किसी इंजीनियर को फला मशीन बनाने के लिए कह रहे हैं, जिसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं, तो क्या वो मशीन बना पाएगा? लेकिन आप अगर उसे ये समझा दें या ये बता दें कि मशीन कैसी दिखेगी, तो शायद वो इंजीनियर मशीन बना ले जाए। ऐसा करके आपने उसे मशीन की डिज़ाइन दे दी। दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग। अब जब इंजीनियर को डिज़ाइन के माध्यम से ये पता चल गया कि उसे क्या बनाना है, तब वो उस मशीन को बनाने में अपना पहला कदम रखेगा। इसी को मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। तीसरा है प्रोडक्शन। अब जब एक मशीन तैयार हो गई, फिर कंपनी बल्क में मशीन प्रोड्यूस करेगी। इसी पॉइंट को प्रोडक्शन कहते हैं। मॉडिफिकेशन एंड डेवलपमेंट आपस में रिलेटेड है, ये कहा जा सकता है। जब प्रोड्यूस की गई मशीन का एनालिसिस किया जाएगा, जिससे यह पता कर सके कि मशीन में कोई कमी तो नहीं है। अगर कोई डिफेक्ट पाया गया तो पेरेंट कंपनी उस डिफेक्ट को दूर करेगी। यही मॉडिफिकेशन कहलाता है। साथ में ही कंपनी कुछ न्यू फीचर्स भी इनबिल्ड कर देगी, जिससे मशीन की परफॉर्मेंस बढ़ जाए। इसी को मशीन का डेवलपमेंट कहा जा सकता है। तीसरा पॉइंट, मेनली ऑल द ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग प्ले अ की रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ रोबोट्स। ये पॉइंट अपने में ही इफेक्टिव है, जो ये समझा रहा है कि किसी भी मशीन या फिर रोबोट के प्रोडक्शन में इंजीनियरिंग की हर ब्रांच का कोलैबोरेशन ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी मशीन के प्रोडक्शन में मैकेनिकल इंजीनियर मशीन का डिज़ाइन, किस मटेरियल की मशीन बनेगी एटसेट्रा प्रोवाइड करता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मशीन में सर्किट कनेक्शन से रिलेटेड वर्क करेगा। कंप्यूटर साइंस इंजीनियर मशीन और रोबोट के लिए टूल पाथ या फिर प्रोग्रामिंग करता है। चौथा पॉइंट, रोबोट्स आर मैन्युफैक्चर्ड जस्ट टू रिड्यूस वर्क बर्डन्स ऑन ह्यूमंस एंड दे आर मेड टू रिप्लेस ह्यूमंस इन वेरियस फील्ड्स। सिंपल बट इफेक्टिव स्टेटमेंट, जो कि मेन यूज ऑफ रोबोट को बता रहा है, और सही भी है, क्योंकि
रोबोट्स बनाए ही ह्यूमन का बर्डन कम करने के लिए गए हैं। पांचवा पॉइंट, रोबोट्स वर्क्स अकॉर्डिंगली टू द इंस्ट्रक्शन गिवन टू देम इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्रामिंग। अब रोबोट तो एक मशीन है, वो मैन्युफैक्चर होने के बाद खुद तो चलने नहीं लगेगी, तो प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए उसे इंस्ट्रक्शन इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्रामिंग दिए जाते हैं। अब समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रोबोट्स के बारे में। पहला पॉइंट, रोबोट इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन विच इज ऑटोमेटेड एंड वर्क्स ऑन अ प्रोवाइडेड टॉपिक अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शंस। ये रोबोट की एक प्रॉपर डेफिनेशन कही जा सकती है। इसका मतलब है कि रोबोट एक मशीन है। कैसी मशीन है? इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन है जो कि ऑटोमेटेड है, मतलब ऑटोमेटिकली वर्क कर सकती है और साथ ही उस ढंग से वर्क करेगी जैसा इंस्ट्रक्शन आप प्रोग्राम के फॉर्म में देंगे। दूसरा पॉइंट, इट समटाइम्स लुक लाइक ह्यूमंस। कुछ हद तक उसका अपीयरेंस ह्यूमन से मिलता है, इसको अभी हम आगे देखेंगे। तीसरा पॉइंट, इट कैन बी ऑटोमेटिक और कैन ऑल्सो बी कंट्रोल्ड बाय ह्यूमंस। ये रोबोट्स ऑटोमेटिक भी हो सकते हैं और साथ ही ऐसे भी हो सकते हैं जिसे ह्यूमंस इजीली कंट्रोल कर लें। चौथा पॉइंट, दे आर द मशीन्स विच कैन रिप्लेस ह्यूमंस। रोबोट एक ऐसी मशीन है जो ज़्यादातर हर कार्य में ह्यूमंस को रिप्लेस कर देगी, इसीलिए तो इन्हें बनाया गया है। ये जो पिक्चर आप देख पा रहे होंगे, ये है NAO ह्यूमनॉइड एंड प्रोग्रामेबल रोबोट। इसे बनाया है सॉफ्टेक रोबोटिक्स नाम की कंपनी ने। अभी हमने पीछे पढ़ा कि रोबोट कुछ ह्यूमन जैसा दिखता है, और ये देखिए, अगर रोबोट ह्यूमनॉइड है मतलब वो ह्यूमन की तरह रिजेंबल करेगा। आप देख पा रहे होंगे कि इस ह्यूमनॉइड रोबोट के पास भी 2 हाथ, 2 पैर, चेस्ट, हेड है जो कि इंसान से मिलता है, लेकिन इंसान जैसी स्किन इसके पास नहीं है। आगे देखते हैं एटिमोलॉजी ऑफ द टर्म रोबोट क्या है। लेकिन इससे पहले मैं एटिमोलॉजी वर्ड का मीनिंग बता दूं, जो है इन कंटेक्स्ट ऑफ हिस्ट्री, मतलब इस वर्ड की क्या हिस्ट्री है। देखिए, द वर्ड रोबोट इज फ्रॉम स्लाविक लैंग्वेज टर्म रोबोटा विच मीन्स फोर्स्ड लेबर। वर्ड रोबोट निकल कर आता है स्लाविक लैंग्वेज के एक टर्म रोबोटा से, जिसका मीनिंग है फोर्स्ड लेबर, मतलब जो जबरदस्ती कार्य करता है। सबसे पहले ये शब्द कैरल कैपेक, अ सीजेक राइटर, ने अपने एक प्ले RUR में प्रयोग किया था, तभी से यह फेमस हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पहले भाग का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। इसका पार्ट 2 जल्द ही अपलोड किया जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।